गया है वो चलता रहे। कौसर साहब आप आ गए हैं, आपसे एक सवाल, चूंकि बातचीत में आप बाद में जुड़े तो इसलिए नहीं है। लुलू माल की उस नमाज के ऊपर सवाल जवाब हो रहे हैं पूरे उसमें, क्योंकि फिर हिंदू संगठनों ने कहा। ऐसे ही बैठे हुए याद आया कौसर साहब, आपको याद होगा दिल्ली दंगों के समय एक मौलाना बयान दे रहे थे कि आपको ज्यादा हालात खराब कर देने हैं, तमाम चीजें, ताकि इन्वेस्टमेंट नहीं आए, ताकि दंगा मतलब उससे ये हो कि ये जो इस देश के लिए जो इन्वेस्टमेंट आना हो वो रुक जाए। आखिर इस लेवल तक जाकर, यानी उसमें जो भी है हिंदुस्तान में रहने वाला, चाहे किसी भी धर्म का है, उसमें एक धर्म की बात नहीं है, हिंदुस्तान की जो भी समृद्धि होनी है या जो भी दिक्कत होगी उस सब में सबके सब भागीदार हैं। तो इस लेवल तक जाने वाली चीजों की तरफ आपको दिखाई देती है इस तरह की घटनाएं, कि वो जाएं, अभी मॉल खुला नहीं, अचानक उनको लगे, क्योंकि बाहर बाकायदा मस्जिद होंगी और मस्जिद नहीं है तो अगर उनकी बात देख ले तो इस्लाम में कहीं भी वो साफ सी जगह देखकर नमाज पढ़ सकते हैं, जहां एक व्यक्तिगत तौर। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या ये एक बहुत ही मासूमाना हरकत है कि साहब हमको दिखा, हमारा समय हो गया और हमको नमाज हमने वहीं पढ़ ली, या एक सोचा समझा है कि हम लोग यहाँ दिखाएं, हम नमाज पढ़ें, हम यहाँ इसको इजहार करें और फिर रिएक्शन हो, क्योंकि आजकल तो कोई भी रुकना तो चाहता नहीं है, वो थोड़ी देर का भी इंतजार नहीं करना चाहता, वो सोचता आधे घंटे की डिबेट में ही सब कुछ तय करके मैं मेरे घर चल दूं। ऐसा आप इसको बताइए कि आपको एक खुद इस सूफी खानकाह के आप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, आपको क्या लग रहा है इस पूरे रिएक्शन को, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए धीरेन भाई, आप तो मेरी आदत जानते ही हैं कि हम बहुत ही बारीकी के साथ बिल्कुल असलियत तक जाकर के बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक शेर कहूंगा कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या, नारे तकबीर भी फितना। नारे तकबीर यानी अल्लाह अकबर जो है ये बड़ा पवित्र नाम है, लेकिन अगर इससे फितना पैदा किया जाए और तो बवाल की करने के लिए, सिर्फ माहौल को खराब करने के लिए, तो सिर्फ एक फितना है। आपने सबसे पहले जो बात कही थी कि दिल्ली में एक मौलाना ने तकरीर में कहा था कि इस तरीके का माहौल खराब किया जाए कि इन्वेस्टमेंट ना हो, ये बात हकीकत है कि एक तरीके की ये प्लानिंग की जा रही है। और हम तो लगातार 3 सालों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि एक समूह है जो जानबूझ करके इस तरीके की आतताई हरकतें करता है ताकि माहौल खराब हो। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए वो जो मॉल बनाया गया है, मॉल शॉपिंग के लिए बनाया गया, कि ऐसा कहीं नहीं कि आप कहीं खुली जगह देखें तो नमाज पढ़ने लगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप नमाज पढ़ोगे, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर संविधान का शासन है और सभी लोगों को समानता के साथ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और अनुसरण करने का अधिकार प्राप्त है। तो अब जो कोई व्यक्ति नमाज पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, फिर दूसरा कहेगा कि मैं पूजा करूंगा, और फिर तीसरा कहेगा कि नहीं साहब जो है वो मुझे इजाजत दीजिए, हम गुरुबानी का पाठ करेंगे। फिर वो चौथा कहेगा नहीं साहब जो है हम अपने क्रिश्चियन धर्म का फॉलो करेंगे। तो और तो दूसरी बात ये कि हमारे देश में तो बहुत सारे धर्म है, ये तो 4 प्रमुख धर्म है, धर्म पंथ मिला करके। तो पता चला वो मॉल ना हो गया, वो सर्वधर्म केंद्र हो गया। जैसे कि अभी पिछले दिनों नमाज वाले मामले उठे थे कि झारखंड में कहा कि विधायकों को पढ़ने के लिए नमाज के लिए कमरा दिया जाए। फिर उत्तर प्रदेश सरकार में कुछ विधायकों ने मांग करी। अरे साहब, तो ठीक है, अगर आपको नमाज पढ़ने का कमरा दिया जाएगा तो फिर दूसरे धर्मों को ही कमरा दिया जाएगा, फिर तीसरे धर्म, फिर चौथे धर्म, तो वो विधानसभा ना हो करके फिर वो धर्म मंडप हो जाएगा। देखिए, हर चीज का एक दायरा होता है, एक स्थान होता है, और निश्चित रूप से ये सब चीजें जो की गई हैं, इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। और ये वजह वही है जो कि अभी हमारे पैनलिस्ट साथी वरिष्ठ पत्रकार मिश्रा जी जो कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और अब जब किसी वजह से हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको रोका जाए, रुकवाया जाए, या ऐसे हालात पैदा किए जाएं जिससे लोगों के अंदर शंका हो और माहौल खराब हो। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस वक्त बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, धार्मिक माहौल चल रहा है। और मैं किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सरकारी योजनाएं चल रही हैं या दूसरे मामले चल रहे हैं, उसमें सर्वधर्म समभाव का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटना होती हैं, अब जब उन्होंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उन्होंने लुलू प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखवा दी। तो जब एफआईआर लिख गई, कानूनी कार्रवाई हो गई, तो फिर दूसरे पक्ष को भी इसमें शांति और संयम बरतना चाहिए।
कि जब कानूनी कार्रवाई हो गई तो फिर हम ऐसा कोई काम न करें। तो अब वो क्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्रिया ये होती रहेगी तो फिर सब यही चलता रहे। तला साहब बहुत हंस रहे थे बातचीत में, हमारे मित्र तला साहब थोड़ा देर से जुड़े, लेकिन तलार रसीदी साहब को लग रहा था कि कौसर साहब की बातों में उनको कुछ थोड़ा सा वो मिला कि वो हंसते हुए देख रहे थे। तला साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि ये हरकत बहुत मासूमाना थी कि अचानक लगा, इतना साफ जगह थी, पढ़ लिया जाए नमाज, या कुछ आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा तो एक जगह नहीं खुली है उसमें कुछ थोड़ा सा इस तरह की चीज हो जाए ताकि दूसरे तो आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया है वो तो एयर होना ही है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? अपने गिरेबान में भी झांक लें और बाकी तो जो है वो है ही है। चलिए, मैं अभी यही हम आएंगे तला साहब को, तो तला साहब के पास पूरा टाइम दिया जाएगा। तला साहब मुझसे ये कह के नहीं जाएंगे कि आपने मुझे टाइम नहीं दिया। एक बात, मैं सूफी कौसर मजीदी साहब, ये एक बात बताइए, हम लोग सुनते आए दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, 1921 में मोहब्बला हुआ, 1919 में पूरा हिंदुस्तान खिलाफत के साथ खड़ा हो गया, और तो और इतिहास की किताबों में हमने उसको असहयोग बदल दिया। हमने खलीफा के लिए तुर्की उसको अलग कर रहा था, दुनिया में तुर्की जो देश है वो अपने उसको बदल रहा था, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान ने कहा नहीं साहब खलीफा रहना चाहिए, तो हिंदुस्तान का हिंदू साथ चल दिया कि चलो भाई साहब आपके साथ चलते हैं। और बहुत बड़ी बात है, महात्मा गांधी खुद खड़े हो गए, और इतिहास की किताबों में हमने उसको ही असहयोग आंदोलन कह दिया। ठीक है साहब, उसके बाद फिर डिवीजन हो गया, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, उसके बाद फिर डिवीजन हुआ बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम। मैं आपके पास आऊंगा ताला साहब, बस एक बार सूफी साहब के बाद आऊंगा, और ताकि आप लंबे से अपना जवाब दे सकें। उसके बाद फिर उस डिवीजन के बाद फिर 71 हमने देखा, वॉर लड़ा, हिंदुस्तान की फौजें वहां गई, जान दी, खून बहाया, और बदले में 27 का 14/6 पे आ गए, 14 का 1.5 पे आ गए। और यही एक ही वंश, मतलब हो सकता है तला साहब ना माने, मैं ये कहूंगा कि ये जीन स्टॉक एक ही है। कुछ लोग बाहर से जरूर आए होंगे घोड़ों पर बैठकर, जो मिडिल ईस्ट ये टर्क या जो आए हैं, लेकिन बाकी तो सब यही के थे। तो एक ही ब्लड लाइन, एक ही चीज, एक ही देश के 3 हिस्से, तीनों में बड़ा डिफरेंट है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आदमी डरेगा, या मेरा डरना आपको जायज नहीं लगता? मैं एक हिंदू के तौर पे पूछ रहा हूँ, मैं एंकर के तौर पे हूँ ही, लेकिन मैं एक हिंदू के तौर पे पूछ रहा हूँ, सूफी साहब मैं डरूं ना क्या? मैं मोहल्लों से पलायन ना कर रहा हूँ क्या? जहां ऐसा क्यों है आपको लग रहा है, या कभी झांका गया इस तरफ, सोचा गया कभी? देखिए, वैसे तो ना तो हमारी कभी नीति रही, ना नियत रही, और ना ही हमारा सिद्धांत रहा, ना कि कभी सूफियों को सिद्धांत रहा कि किसी को हिंदू किसी को मुसलमान समझे। लेकिन आज हम अपने भाई धीरेन्द्र पुंडीर को हिंदू समझते हुए एक हिंदू भाई को जवाब दे रहे हैं कि देखिए, ये तो आपने गिना दिया, 71 गिनाया, 47 गिनाया, 46 गिनाया, सब कुछ गिनाया। उससे पहले भी कुछ था, वो था बंग भंग। बंग भंग क्यों हुआ था कि ये हिंदू मेजोरिटी का पूर्वी बंगाल है, इसको अलग करो। ये मुस्लिम मेजोरिटी का पूर्वी बंगाल है, इसको अलग करो। और ये हिंदू मेजोरिटी का पश्चिमी बंगाल है, इसको अलग करो। ये शुरुआत तो उसी दिन हो गई, और आज देश में यही तो हो रहा है। पंजाब में मलेरकोटला को अलग जिला घोषित किया गया, सिर्फ इसीलिए घोषित किया कि वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। झारखंड में छुट्टी का दिन परिवर्तित किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा कड़वी बात है। खिलाफत जो खत्म हो गई, और खिलाफत जब खत्म कर दी गई तो उनसे ये पूछा गया अंग्रेजों से कि ये खिलाफत से तुम्हें क्या डर है? तो अंग्रेजों ने ये कहा कि खिलाफत नाम ही काफी है, और इसको खत्म करना हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि किसी दिन भी अगर तुम इकट्ठा हो गए तो खलीफा के फतवे के नाम पर तुम जो है हमारी वाट लगा दोगे। तो खिलाफत शब्द ही खतरनाक था। और ये केवल उनके लिए नहीं, मिश्रा जी ने एक बात ये कही कि मिडिल ईस्ट में इनसे परेशानी। अरे, भारत में हिंदुओं के साथ साथ हमसे भी परेशानी है, हम सूफियों से परेशानी है, और हमारी जो शिया कम्युनिटी के लोग हैं उनसे परेशानी है। इनको तो सभी से परेशानी, क्योंकि असल परेशानी वो वही बीज है जो खिलाफत वाला बीज है। वो जब खिलाफत खत्म हो गई तो किस तरीके से हाय अल्लाह हम स्थापित करें इस्लामी साम्राज्यवाद को, और अपनी सोच को किस तरीके से स्थापित करें, ये इन सब के पीछे वही जड़ है। तो कभी कोई पार्टी बन करके आ जाती है, कभी कोई संगठन बन के चला आता है, तो कभी जमाते इस्लामी के रूप में आ जाते हैं,
तो कभी वो सिमी के रूप में आते हैं, तो कभी इंडियन मुजाहिदीन के रूप में आते हैं, तो कभी पीएफआई के रूप में आते हैं। अरे बहुत लंबी समस्या है, मैंने बहुत लिखा इस विषय पर, इतना लिखा कि ये किताब हमारी छपने जा रही है सिर्फ इसी विषय पर। और ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है, जिस पर आपको जो धमकियां मिली वो भी जोड़ी कि नहीं? उसमें आपको बहुत धमकियां भी मिली है। अरे सर उसकी तो गिनती नहीं, कल मैं जोड़ा था तो 128 धमकियां हो चुकी हैं अब तक। चलो, तो मैं आपकी बातों को सुना। आप कुछ और जोड़ना चाहेंगे ताकि मैं तला साहब के पास जाऊं? आप और कुछ कहना चाहेंगे? तो बस मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि देखिए ये बहुत हो चुका, और अब हम लोगों को एक गंभीर माहौल स्थापित करके इस पर गंभीर तरीके से चर्चा करनी होगी सब चीजों को। इसने क्या किया, इसने क्या किया, फिर क्रिया हुई, फिर प्रतिक्रिया हुई। तो मैं तो हमेशा इस बात को कहता रहा कि चलिए अब आज से एक नई शुरुआत की जाए, जो कुछ हो गया वो हो गया, अब आज से एक नई शुरुआत की जाए, एक भारत बनाए, श्रेष्ठ भारत बनाए, विश्व गुरु भारत बनाए, और सब लोग मिलकर के साथ में आए। चलिए तला साहब, आपने दो